नमस्कार, मैं हूं आलोक और स्वागत है अनकवर में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे हथियार की जो ना तो कोई मिसाइल है ना कोई टैंक, बल्कि वो है यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ये वो डिजिटल हथियार है जिसने भारत को दुनिया के डिजिटल मैप पर एक सुपर पावर बना दिया है। लेकिन सवाल ये है, यूपीआई आखिर इतना खास क्यों है, कैसे दुनिया में छा रहा है? सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, जिसे 2016 में एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था। ये एक ऐसा सिस्टम है जो आपको अपने बैंक अकाउंट से डायरेक्ट पेमेंट करने देता है, बिना कैश, बिना कार्ड, बस एक मोबाइल ऐप और एक क्यूआर कोड। चाहे दिल्ली की सब्जी मंडी हो, मुंबई का मॉल या फिर कोलकाता की गलियां, यूपीआई हर जगह है। लेकिन यह तो बस शुरुआत है। 2025 में यूपीआई ने वो कर दिखाया जो दुनिया के बड़े बड़े फाइनेंशियल सिस्टम्स के लिए सपना है। देखिए तस्वीर, एक सब्जी वाला जो अपने मोबाइल पर यूपीआई से पेमेंट ले रहा है। यह है भारत की डिजिटल ताकत। लेकिन क्या आप जानते हैं 2025 में यूपीआई ने कितना बड़ा धमाका किया है? चलिए कुछ रियल फैक्ट्स और फिगर्स देखते हैं। 2025 में यूपीआई ने 200 बिलियन से ज्यादा ट्रांजैक्शन रजिस्टर किए हैं, यानी हर महीने करीब 16 से 17 बिलियन ट्रांजैक्शंस, यानी भारत की जीडीपी का लगभग 10 से 12% हिस्सा यूपीआई से हो रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं। भारत अब दुनिया का सबसे बड़ा डिजिटल मार्केट है और यूपीआई इसका सुपर हीरो। लेकिन ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, यूपीआई अब ग्लोबल हो गया है। सवाल यह है, यूपीआई सिर्फ भारत में ही क्यों रुके? 2025 तक यूपीआई ने कई देशों में अपनी छाप छोड़ी है। नेपाल, भूटान, यूएई, सिंगापुर, श्रीलंका और अब तो फ्रांस और यूके जैसे देशों में भी यूपीआई का इस्तेमाल शुरू हो गया है। लेकिन यह हुआ कैसे और क्यों दुनिया यूपीआई की दीवानी हो रही है? चलिए इसकी कहानी को और गहराई में समझते हैं। देखिए, एक भारतीय बाजार, यहाँ हर दुकान पर यूपीआई का क्यूआर कोड है। लेकिन दोस्तों, यूपीआई की असली ताकत है इसकी सादगी और स्केल। एनपीसीआई के चेयरमैन दिलीप असबे ने 2024 में कहा था, यूपीआई नॉट जस्ट अ पेमेंट सिस्टम, इट्स अ रेवोल्यूशन दैट एम्पावर्स द कॉमन मैन। और ये सच है। यूपीआई ने भारत में 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को डिजिटल पेमेंट से जोड़ा है। लेकिन ग्लोबल स्टेज पर यूपीआई की एंट्री कैसे हुई? क्यूआर कोड, यही वो जादू है जो यूपीआई को इतना आसान और पावरफुल बनाता है। लेकिन यूपीआई की ग्लोबल जर्नी की बात करें तो यह कहानी किसी बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर से कम नहीं है। चलिए एक छोटी सी स्टोरी सुनते हैं। पेरिस में एक भारतीय टूरिस्ट कॉफी ऑर्डर करता है। पेमेंट का टाइम आया और वो बस यूपीआई से क्यूआर कोड स्कैन करता है और हो गया। फ्रांस में 2025 में यूपीआई को चुनिंदा मर्चेंट्स ने अपनाना शुरू किया है और ये ट्रेंड तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ टूरिस्ट की बात नहीं, यूपीआई ने छोटे बिजनेस, स्टार्टअप्स और ग्लोबल ट्रेड को भी आसान बना दिया है। दुबई में एक भारतीय रेस्टोरेंट जहां यूपीआई से पेमेंट हो रही है। यह है यूपीआई की ग्लोबल ताकत। लेकिन सवाल यह है, यूपीआई इतना पॉपुलर क्यों है? इसका जवाब है सस्ता, तेज और सुरक्षित। यूपीआई ट्रांजैक्शन लगभग फ्री है और सेकंड्स में हो जाते हैं। तुलना करें तो कई देशों में डिजिटल पेमेंट्स में 2 से 3% चार्ज लगता है और प्रोसेसिंग में मिनट्स लग जाते हैं। यूपीआई बनाम दुनिया के बड़े पेमेंट सिस्टम्स यानी पेपल में 2 से 3% चार्ज है, स्ट्रिप में प्रोसेसिंग फीस है और एप्पल पे में डिवाइस लिमिटेशंस है। लेकिन यूपीआई जीरो या नॉमिनल चार्ज और बस एक स्मार्टफोन चाहिए। यही वजह है यूपीआई ने ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम्स को चैलेंज किया है। वर्ल्ड बैंक की एक 2024 की रिपोर्ट कहती है, यूपीआई इज अ गेम चेंजर फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन इन डेवलपिंग इकोनॉमीज। और यह सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। ये तस्वीर देखिए, एक गांव की बहन जो अब यूपीआई से अपने बिजनेस को चला रही है। यूपीआई ने भारत में 50 करोड़ से ज्यादा लोगों को डिजिटल इकोनॉमी से जोड़ा है और ग्लोबली नेपाल, भूटान जैसे पड़ोसी देशों में यूपीआई ने छोटे व्यापारियों को सशक्त बनाया है। उदाहरण के लिए नेपाल में 2025 में 10 लाख से ज्यादा मर्चेंट्स यूपीआई से पेमेंट्स ले रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यूपीआई के सक्सेस की कहानी इतनी आसान नहीं थी। तो चलिए इसके पीछे की मेहनत और चैलेंजेस को समझते हैं। यूपीआई की कहानी 2016 में शुरू हुई जब एनपीसीआई ने इसे लॉन्च किया। फिर आया भीम ऐप और उसके बाद फोन पे, गूगल पे, पेटीएम जैसे प्लेयर्स ने इसे पॉपुलर बनाया।
लेकिन 2025 तक यूपीआई ने वो कर दिखाया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। आज यूपीआई भारत की डिजिटल इकोनॉमी का रीढ़ है, लेकिन हर सक्सेस के साथ कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। साइबर फ्रॉड और प्राइवेसी की चिंता यूपीआई के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। 2025 में एनपीसीआई ने एआई पावर्ड सिक्योरिटी सिस्टम्स को और मजबूत किया है, लेकिन यूजर्स को भी स्मार्ट रहना होगा। जैसे कभी भी अनजान क्यूआर कोड स्कैन ना करें और अपने यूपीआई पिन को सीक्रेट रखें। एक्स पर एक यूजर @techbit ने लिखा, यूपीआई इज अ ब्लेसिंग बट वन रॉन्ग क्लिक कैन एम्प्टी योर अकाउंट। तो दोस्तों, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें लेकिन सावधानी के साथ। लेकिन इस चैलेंजेस के बावजूद यूपीआई का ग्लोबल इंपैक्ट बेमिसाल है। चलिए थोड़ा ग्लोबल परिप्रेक्ष्य देखते हैं। यूपीआई ने न सिर्फ भारत की इकोनॉमी को बूस्ट किया है, बल्कि दुनिया को एक नया मॉडल दिया है। सिंगापुर में पे नाउ, ब्राजील में पिक्स, ये सब यूपीआई से इंस्पायर्ड हैं और 2025 में यूपीआई ने क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को भी आसान बनाया है। उदाहरण के लिए भारत और सिंगापुर के बीच यूपीआई पे नाउ लिंकेज से आप सेकंड्स में सिंगापुर में पेमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, यूपीआई सिर्फ पेमेंट्स तक सीमित नहीं है, ये अब स्मार्टअप, ई कॉमर्स और यहाँ तक कि गवर्नमेंट सर्विसेज का हिस्सा बन गया है। 2025 में यूपीआई के जरिए टैक्स पेमेंट्स, यूटिलिटी बिल्स और डायरेक्ट बेनिफिट्स ट्रांसफर का वॉल्यूम 40% बढ़ गया है। आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास कहते हैं, यूपीआई इज इंडियाज गिफ्ट टू द वर्ल्ड, और ये गिफ्ट अब दुनिया भर में छा रहा है। लेकिन दोस्तों, यूपीआई की इस जर्नी में एक और इंपॉर्टेंट प्लेयर है, आप और हम, भारत के लोग जो यूपीआई को हर दिन इस्तेमाल करते हैं, चाहे चाय की दुकान हो या ऑनलाइन शॉपिंग। यूपीआई ने हमारी जिंदगी को आसान बना दिया है। लेकिन क्या यूपीआई का भविष्य और भी बड़ा है? 2025 में एनपीसीआई ने यूपीआई 2.0 की बात शुरू की है, जिसमें एआई और ब्लॉकचेन बेस्ड फीचर शामिल हो सकते हैं। तो दोस्तों, यूपीआई की कहानी 2016 से 2025 तक एक रोलर कोस्टर राइड की तरह रही है। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के दम पर कैसे एक देश ग्लोबल लीडर बन सकता है। लेकिन सवाल यह है, क्या यूपीआई और बेहतर हो सकता है? क्या ये पूरी दुनिया को डिजिटल पेमेंट्स का नया स्टैंडर्ड देगा? आप क्या सोचते हैं? यूपीआई अब सिर्फ भारत का नहीं बल्कि दुनिया का हथियार बन चुका है। लेकिन इसकी सक्सेस के पीछे भारत का विजन डिजिटल इंडिया है। 2025 में यूपीआई ने न सिर्फ इकोनॉमी को बूस्ट किया बल्कि फाइनेंशियल इंक्लूजन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया। तो दोस्तों, अगली बार जब आप यूपीआई से पेमेंट करें तो याद रखिए, आप सिर्फ पैसे नहीं ट्रांसफर कर रहे, आप एक ग्लोबल रिवॉल्यूशन का हिस्सा बन रहे हैं। यूपीआई अब सिर्फ एक पेमेंट सिस्टम नहीं बल्कि भारत का ग्लोबल हथियार है, जो इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी और लोगों को जोड़ रहा है। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।